Assalamu alaikum class. Today we are dealing with our remaining lecture and lecture of our first class. हम पहली ही लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा मैं जो कि उसका ब्रेकअप में हमें दिया गया है and in breakup these four outlines are there that students and teachers they must have a cooperation in dealing with these things. तो हम नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे और हम लास्ट में समरी पढ़ेंगे ऑफ द लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट। अच्छा, सबसे पहले नाउन डेफिनेशन मीनिंग सबको पता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इट कैन बी द नेम ऑफ अ थिंग, प्लेस, पर्सन, एनिमल और फीलिंग। Examples of noun naming people, it could be a name of any person, for example John, Fatima, Singh, Michael, Tom and so on. फिर लोगों के नाम को नाउन कहते हैं, जगह के नाम के नाउन कहते हैं हम, जैसे कि अमेरिका, चाइना, चर्च, ताजमहल, पेरिस एंड सो ऑन। अमेरिका एंड चाइना, these are the name of the countries. And moreover we have things like car, hat, bottle, table, chair, ball and so on and so forth. And then animals, dog, rabbit, elephant, chicken and horse. Similarly we have feelings, qualities or idea like joy, fear, beauty, strength, anger. तो नाउन हर चीज को हम कहते हैं जिसका जो एक अपना नाम रखती है, चाहे वो जानदार हो या बेजान हो। तो ये नाउन का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद जो सवाल आता है एमसीक्यूज के हवाले से, आपके फेडरल बोर्ड के हवाले से, उसमें वो हमेशा बच्चों से टाइप्स के या काइंड्स के हवाले से पूछते हैं। वो एग्जांपल में 4 नाउन दे देते हैं, फिर बच्चों से पूछते हैं कि इनमें से मटेरियल नाउन आप सेलेक्ट करें या कॉमन नाउन सेलेक्ट करें आप, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप सेलेक्ट करें या प्रॉपर। ठीक है, तो इसको सामने नजर रखते हुए आज हम ये काइंड्स पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन। सबसे पहले मैं प्रॉपर नाउन की बात करूंगा कि नेम ऑफ प्लेस और प्लेसेस सच एज योर नेम, योर फ्रेंड्स नेम, योर पेरेंट्स नेम और द नेम ऑफ योर टाउन एंड कंट्री आर स्पेशल नेमिंग वर्ड्स। These words are called proper noun. Special naming words or proper nouns always begin with a capital letter. Clear? उसके बाद हम देखेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स आर नेमिंग वर्ड दैट आर कॉमन टू पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड एनिमल्स एक्सेट्रा। Common nouns do not define any particular person, place or thing. They are general names, so they are not capitalized unless they begin a sentence. For example, boy, girl, doctor, city, car, dog, etc. उसके बाद आप देखें कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड टू नेम अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स एंड I mean, yes, place, animals or things. A collective noun represents a complete whole. For example, a library of books, a team of players, and a family of 4. तो ये है कलेक्टिव नाउन्स के मतलब वो कलेक्टिव नाउन। अब देखें आर्मी है, वो एग्जांपल मैंने यहाँ पे नहीं लिखा यहाँ पे, लेकिन हम आर्मी के हवाले से देखें ना, आर्मी में कितने ऑफिसर रैंक के हो जाते हैं, मेजर हो गया, सिपाही उसमें हो गया, कर्नल, जनरल, हम सबको मिला के एक नाउन दे देते हैं कि ये है हमारा कलेक्टिव नाउन। अच्छा, उसके साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप देखेंगे कि ये वो आइडियाज होते हैं, इसमें नाउन में क्वालिटीज होते हैं जो हमें नजर नहीं आती, सिर्फ महसूस करते हैं। ट्रुथ, डेंजर, हैप्पीनेस देखें हम उनको फील करते हैं, तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर, कॉपर, फिश, गोल्ड, आयरन, मिल्क, साल्ट, वाटर, एटीसी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नंबर 2 जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन सबको पता है, आई, मी, ही, शी, हरसेल्फ, यू, इट, दैट, दे, ईच, फ्यू, मेनी, whoever, who, someone, every day, everybody, etc. is a word that takes the place of a noun in the sentence Joe saw Jenny and he waved at her. The pronouns he and her take the place of Joe and Jenny respectively. तो ये था हमारे प्रोनाउन। लेकिन प्रोनाउन में एक बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि प्रोनाउन की डेफिनेशन यही है कि प्रोनाउन जो है वो नाउन के अल्टरनेटिव यूज होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चे वो कहते हैं कि देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। जब वो मेनी यूज करते हैं तो वो पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम बहुत है वो बताते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम के नाम नहीं ले पाते। फॉर एग्जाम्पल वो ये कहें कि भाई पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ठीक है। दूसरी बात ये माइंड में रखें आपकी, जब भी पैराग्राफ लिखें तो पहला सेंटेंस आप नाउन इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट, प्रोनाउन कभी भी पहले यूज नहीं होगा क्योंकि वो कंफ्यूज कर देगा रीडर को। ठीक है, उसके साथ साथ आप अब हम देखेंगे हमारे फ्रेजल वर्ब्स। Phrasal verbs are phrases that indicate actions. They are generally used in spoken English and informal text. For example of such verbs include turn down, come across, and run into.
तो फ्रेजल वर्ब्स की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि फ्रेजल वर्ब सिंपली वर्ब ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ हम या तो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं या एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं, या कभी कभी प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों साथ से इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप देखें यहाँ पे, ये है टर्न। टर्न मुड़ना, ये एक वर्ब है, लेकिन डाउन प्रीपोजिशन यूज हो गई, तो ये टर्न डाउन जब हो जाएगा तो इसकी मीनिंग भी चेंज हो जाएगी। तो ये होते हैं फ्रेजल वर्ब। अब ये 5 या 4 मैंने लिखे हैं फ्रेजल वर्ब, उनकी मीनिंग भी लिखी है और उनके एग्जाम्पल भी लिखे हैं, ये थोड़ा आप देख लें। पहला है लुक फॉर। लुक फॉर की मीनिंग होगी सर्च या सीख। ही इज लुकिंग फॉर हिज कीज, अपनी चाबियों को वो ढूंढ रहा है। उसके बाद ये देखें लुक अप टू। अब ये देखें प्रीपोजिशन आ गई और टू भी आ गया, ये लुक अप टू। have a great deal of respect for a person. His father is his model. He is the person he looks up to. Means वो उसकी बहुत सारी इज्जत करता है. He looks up to means उसके साथ बड़े रेस्पेक्ट के साथ वो पेश आता है. Look forward to, await eagerly, anticipate with pleasure. She is looking forward to visiting Paris. मतलब किसी चीज का भले बड़े शौक के साथ इंतजार करना. तो देखें लुक फॉरवर्ड टू, हालांकि देखना आगे, लेकिन इसकी मीनिंग क्या है, अवेट ईगरली, शौक से इंतजार करना। और शी इज लुकिंग फॉरवर्ड, वो इंतजार करिए पेरिस घूमने का बड़े शौक से। तो देखिए वर्ड एक है, उसकी मीनिंग थोड़ी चेंज है, मतलब ये थोड़ा इडियोमेटिक फ्रेज हो गए। फ्रेजल वर्ब्स कभी कभी नहीं, बल्कि मोस्टली आप देखेंगे कि फ्रेजल वर्ब्स की जो मीनिंग होगी वो इडियम्स की तरह होगी। उसके बाद हम देखेंगे लुकअप। इसकी मीनिंग क्या है, मीनिंग टू ट्राई टू फाइंड अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय लुकिंग इन अ बुक और ऑन अ कंप्यूटर। शी डिड नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड सो शी लुक्ड इट अप इन अ डिक्शनरी। किसी इंफॉर्मेशन को ढूंढना, मीनिंग को ढूंढना, तो इसलिए उसने ये किया, डिक्शनरी में तलाश किया उसको। तो ये हुई इसकी मीनिंग। अब ये थे फ्रेजल वर्ब। यहाँ पे ये हमारी लास्ट स्लाइड है, ठीक है। ये हम देखेंगे यहाँ पे कि समरी ऑफ द लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट। इज फर्स्ट फ्लाइट में हमने सीगल एक पंछी की बात की थी कि वो उड़ नहीं पाता था, उसको फियर था कि मैं नहीं उड़ पाऊंगा। उसके ब्रदर थे, सिबलिंग भी थे, उसके मदर फादर भी थे। फिर वो फिश को लेने के लिए उड़ता है और फिर वो जैसे ही ऊपर से गिरता है तो उड़ना सीख जाता है सडनली। ये जो भी मैंने आपको उस दिन समझाया था, या जो भी हमने पिछले लेक्चर्स में लिखा भी है हमारे पास समरी, अगर आप स्लाइड्स को बैक करेंगे, पीछे जाएंगे तो इसमें लिखा होगा। आप इंटरनेट से भी मदद ले सकते हैं इसकी, क्योंकि एजुकेशन इज नॉट बाउंड टुडे। Today's globalized world, so you can do anything by your own as well. Teacher is just a guide, so I am just trying my level. So dear students, आपका काम क्या है ना यहाँ पे, लेकिन इससे पहले मैं नोट जरा पढ़ के आपको बताऊं। According to the breakup, students are suggested to make a summary of the lesson. Is first slide in along with it to memorize 5 phrasal verbs on daily basis from textbook or internet. Choice is there. So choice is yours. आपकी चॉइस है। तो ये नोट को आप फॉलो करेंगे और प्लस में 5 फ्रेजल वर्ब्स आप डेली बेसिस पे याद करें और फिर उसके इस्तेमाल करके उनके सेंटेंस और मीनिंग मुझे ईमेल कर दें, ताकि मैं पढ़ के आपको फिर फीडबैक दूंगा। उसके अलावा आपका पिछला होमवर्क भी रहता है, उसके साथ साथ मैं समरी भी आपको दे रहा हूँ। बिना देखे टेक्स्ट को आप बिल्कुल पढ़ें, लेकिन इस फर्स्ट फ्लैट का कंसेप्ट पढ़ के फिर आप उसकी समरी लिखे 70, 80, 90, 100 वर्ड्स के लिमिटेशन में फिर आप वो मुझे सेंड करें, ताकि फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वीक का कोर्स कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हम अगले वीक में नेक्स्ट लेसन के साथ जल्दी शुरू करेंगे नेक्स्ट हमारी क्लास। तब तक आप अपना होमवर्क करें, अपना ख्याल रखें एंड मेरे अपना होमवर्क करके मुझे ईमेल ज़रूर करें, ठीक है। आई विश यू गुड लक एंड थैंक यू वेरी मच।